अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास ये इन्वर्टर है UC 5.5 3.5। इसको ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका आज आपको हम बताएंगे कि इसको ऑनलाइन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका IP एड्रेस चेंज करना है। गूगल क्रोम पे जाना है। इन्वर्टर को ऑन करने के बाद गूगल क्रोम पे हमने जाना है। वहाँ जाके हमने एक IP एड्रेस लिखना है 10.10.500। ये हमने लिखना है। इसके बाद हमें इन्वर्टर का जो वाईफ़ाई है, इन्वर्टर ऑन किया होगा, इन्वर्टर का वाईफ़ाई आ रहा होगा, वो कनेक्ट करना है। जी, जब इन्वर्टर का वाईफ़ाई कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद ये पेज ओपन होगा, साइन इन पेज। इसमें इसका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेंगे। तो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड है एडमन एडमन, दोनों में एडमन एडमन लिखना है आपने, स्मॉल एडमन। उसके बाद साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी चौथे ऑप्शन में जाना है अदर सेटिंग। यहाँ पे आपने सबसे पहले सर्वर एड्रेस चेंज करना है। सर्वर एड्रेस, ये सर्वर एड्रेस जहाँ मेंशन हो रहा है sg.mysolarguardian.com, आपने ये लिखना है। इसके बाद TCP टाइम आउट सेटिंग ये लिखनी है आपने 300। इसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये रिस्टार्ट का ऑप्शन मांगेगा, रिस्टार्ट करना है, ओके। देन उसके बाद यहाँ से आपका काम ख़त्म। या आपने इसका IP एड्रेस इन्वर्टर का चेंज कर दिया। उसके बाद आपने अपना जो वाईफ़ाई है घर का या जो भी आपका डाटा है उस पर स्विच करना है। सोलर गार्डियन ऐप इंस्टॉल करनी है आपने। सोलर गार्डियन ऐप के अंदर अकाउंट बनाना है आपने। जी, ये सोलर गार्डियन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने जौन सा है इधर अपना साइन इन करना है। साइन अप में आपने सबसे पहले ये इंटरनेशनल लाजमी सेलेक्ट करना है। इंटरनेशनल सेलेक्ट करके साइन अप नाउ करना है। साइन अप नाउ करने के बाद जौन सा है आपने अकाउंट वगैरह बनाने के बाद सारा कुछ साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन पेज पे जाना है। लॉगिन पेज पे जाने के बाद आपने ये आप ऐड हो जाएंगे डिवाइस के अंदर। उसके बाद आपने इसमें अपना जो इन्वर्टर है उसको ऐड करना है। इन्वर्टर को ऐड करने के लिए आप कोई भी अपना जो साइट नेम है, जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपका नेम है वो आप रख लें। उसके बाद अगर आप पिक्चर लगाना चाहें पिक्चर भी लगा सकते हैं, यूज़र नेम, फ़ोन नेम। उसके बाद इसको सेव करना है आपने। सेव करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने वन क्लिक ऐड पे जाना है। जी, वन क्लिक ऐड पे आप आ गए। उसके बाद आपने सबसे पहले XX मेथड में जाना है। जी, यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपके इन्वर्टर के अंदर कौन सा वाईफ़ाई है। आपके पास वाईफ़ाई 2.4G RJ45D है तो वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके इन्वर्टर में बिल्ट इन वाईफ़ाई है तो आपने बिल्ट इन वाईफ़ाई सेलेक्ट करना है। जो अभी मेरे पास इन्वर्टर लगा हुआ है वो है बिल्ट इन वाईफ़ाई, तो हम बिल्ट इन वाईफ़ाई सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये गेटवे SN नंबर मांगेगा, सीरियल नंबर, उसको स्कैन करेंगे। इन्वर्टर के बैक साइड पे होगा सीरियल नंबर, ये स्कैन हो गया। इसके बाद ये लोकेशन का ऑप्शन टिक करेंगे। इस इन्वर्टर की UC सीरीज़ का 3.5 या 5.5, इसकी कम्युनिकेशन ID 1 है। उसके बाद हम सेलेक्ट प्रोडक्ट सीरीज़ पे जाएंगे। हमने कौन सा इन्वर्टर लगाया हुआ है, 3.5 या 5.5? तो हमने लगाया हुआ है इस टाइम 3.5 5.5 UC 48 वोल्ट, ये हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जी, यहाँ पे जो अब आपके घर में वाईफ़ाई लगा हुआ है जो आपने इन्वर्टर को देना है वो सेलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद इसका यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड चेक करके लगाना कि पासवर्ड गलत ना हो। उसके बाद वाईफ़ाई सेटिंग में जाएंगे। जी, वाईफ़ाई सेटिंग में एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, इन्वर्टर का वाईफ़ाई आ रहा है, ये देखिए HNEP वाला, ये आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। यहाँ पे फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये देखें ऑप्शन आ रहा है फिनिश सेटिंग सक्सीड। इसके बाद आपने बैक आना है, अपना वाईफ़ाई स्विच करना है, जो आपका घर का वाईफ़ाई जो भी लगा हुआ है उस पर जाना है। आपने 5 मिनट वेट करना है। मोस्टली फ़ौरन आ जाता है और समटाइम्स फ़ौरन नहीं आता डाटा, तो आपने 5-1 मिनट वेट करना है इसका यहाँ पे।
जी ये देखें, 5-10 मिनट वेट किया हमने, उसके बाद इसका डाटा ऑनलाइन हो गया, शो भी कर रहा है। आप जा सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। डिवाइस लिस्ट पे जाएं, ये इन्वर्टर आपका लगा हुआ है। ये चेक करें, ये आपका इन्वर्टर जो सा है डाटा शो कर रहा है सारा कुछ। इसकी आप यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं, पैरामीटर की भी सेटिंग कर सकते हैं, सब कुछ।